हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड चलिए हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेईई 2022 30 मार्च सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है इसका एनालिसिस करेंगे। आप सभी को समझाएंगे कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से आया है तथा इस पेपर में किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया है और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो चलिए पहले मोटा मोटा हम बताते हैं आप सभी को नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा है और किन किन सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे पास जो भी कैंडिडेट इसका एग्जाम देते हैं उनके थ्रू जो क्वेश्चन पता चल पाया है तो उसको भी आप सबके सामने लाएंगे, आप सभी को समझाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन इस फेज में पूछे गए हैं। तथा लास्ट में कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि हम हर पेपर का एनालिसिस किए हैं, तो जो मुझे पता चल पाया है कि किस फेज का पेपर हार्ड रहा, किस फेज का पेपर सरल रहा, उसको भी हम सिक्वेंस में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले डियर फ्रेंड एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट करना, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, खासकर आप पॉलिटेक्निक के हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डियर फ्रेंड आप सभी के लिए हम जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियाँ आती रहती हैं उनका फुल नोटिफिकेशन अपडेट आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए हम बताते हैं आज के पेपर में 30 मार्च सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर में कैसा एग्जाम पैटर्न रहा है, किन किन सब्जेक्ट को वेटेज दिया है, कितना क्वेश्चन आया है। तो चलिए सबसे पहले मशीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशीन को ठीक वेटेज दिया है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी की मशीन से आया है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं पावर सिस्टम से। यहाँ पे पावर सिस्टम से भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम बताएं तो इस पेपर में मशीन और पावर सिस्टम को मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मशीन और पावर सिस्टम से आया है। और आगे देख लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आया है। उसके बाद एनालॉग से भी 4 से 5 क्वेश्चन आया है। उसके बाद पावर सिस्टम से भी 4 से 5 क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखा जाए जो मेन मतलब सब्जेक्ट वेटेज मतलब लिया है वो मशीन का लिया है और पावर सिस्टम का लिया है। पावर सिस्टम जैसे कि पावर प्लांट आ गया आप सभी का, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का 3 से 4 क्वेश्चन आया है और 3 और जो 4 क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी के इरर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक, और पीएलसी स्काडा का भी इसमें क्वेश्चन पूछा है। पीएलसी स्काडा का नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन पीएलसी स्काडा का पूछा है। ऑटो कैड का 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछा है, 8 से 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा है। और आगे देख लिए माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं। जिस कैंडिडेट से बातें की हैं, जो भी 2-3 कैंडिडेट से, तो उनके थ्रू जो पता चल पाया है कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया है, वो ऐसा बता रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख दिए। ठीक, यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन न के बराबर पूछा है। अगर एक आध दो क्वेश्चन भूले भटके आया होगा तो वो एग्जैक्ट स्टूडेंट को ये नहीं पता चल पाया कि हाँ यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है एग्जैक्ट। ठीक, तो उसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं इस फेज के पेपर में। इसके बाद ट्रैक्शन का 3 से 4 क्वेश्चन ट्रैक्शन का आया है। एसजीपी का 7 से 8 क्वेश्चन आया है। बीडब्ल्यू से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा, इसका वेटेज नहीं था इस एग्जाम में बीडब्ल्यू। आगे चलिए देख लीजिए। तो चलिए ये तो रहा मोटा मोटा कि किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा है और किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन को भी आप सबके सामने लाते हैं और उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी फेज का पेपर हुआ है 30 तारीख का सुबह जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका हम पेपर एनालिसिस नहीं किए हैं, क्योंकि कोई खास परिचय का भी नहीं था, कोई कैंडिडेट से संपर्क नहीं हो पाया, तो उस पेपर का एनालिसिस नहीं किए हैं। लेकिन हम 5 पेपर का एनालिसिस किए हैं। तो 5 पेपर में हमें अभी तक ऐसा में पता चल पाया कि ये जो फेज का पेपर है वो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये पेपर सबसे ईजी है, मतलब सबसे आसान जो पेपर रहा है वो ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए जो नॉन टेक के जो क्वेश्चन आए थे, कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन आए थे और टेक्निकल के क्वेश्चन जो मिले हैं हमें, उन्हें आप सभी को हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले मशीन चलिए उठा लेते हैं। मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था 20 से 25 और पावर सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा था। तो मशीन में देखिए किन के टॉपिक से क्वेश्चन आया है। डीसी मोटर से क्वेश्चन आया है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आया है, सिंगल फेज मोटर जैसे कि आप स्पेशल मोटर वगैरह पढ़ते हैं, कैपेसिटर स्टार, कैपेसिटर मोटर, हिस्टैटिस मोटर, मतलब सिंगल फेज के जो भी मोटर होते हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाया था। उसके बाद इसमें देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन ट्रू है, कहने मतलब 4 ऑप्शन दे रहा था, उसमें से 3 ऑप्शन गलत रहते थे, एक ऑप्शन सही रहता था। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कहने मतलब 3 ऑप्शन सही रहता था, एक ऑप्शन गलत रहता था, उसको आप सभी को छांटना था। उसके बाद बताएं तो एक मशीन में ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए कैंडिडेट से जितना बात करके पता चल पाया है उन्हीं चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका पेपर तो आउट होता नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था मशीन का फिगर से, कोई मशीन का फिगर दिया था, मतलब मोटर का फिगर दिया था और उस मोटर को पहचानना था कि ये कौन सा मोटर है। ठीक, आगे चलिए हम बात कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जो पता चल पाया है, एंड गेट से एक क्वेश्चन था, और गेट से एक क्वेश्चन था। ठीक, एनालॉग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 1 या 2 क्वेश्चन नियर अबाउट थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे एनालॉग से। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि सोलर एलईडी जो होता है उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। तो वहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था करेक्ट, और जर्मेनियम आर्सेनाइड आप सभी को टिक करना था, वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक,
चलिए पावर सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे पावर सिस्टम को बहुत अच्छा खासा वेटेज था, 25 से 30 क्वेश्चन आप सभी का पावर सिस्टम से आया था। उसमें भी हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और वायरिंग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे, ठीक। और कुछ क्वेश्चन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी थे। और जो एक क्वेश्चन था ईडीडी का कि कौन सी वायरिंग नहीं है, कहने मतलब 4 ऑप्शन थे और 4 वायरिंग का नाम लिखा था, 3 वायरिंग होते हैं और एक वायरिंग को छांटना था कि वो वायरिंग नहीं होता है, तो ऐसा क्वेश्चन था, ठीक। आगे चलिए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो इसमें देखिए ईरर से 3 से 4 क्वेश्चन ईरर से पूछा था और सेंसिटिविटी से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था पावर प्लांट से, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किससे होता है, तो थर्मल पावर प्लांट, सभी जानते हैं थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर था। अगर ऑप्शन में होगा आप टिक किए थे तो इसका आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को नंबर जरूर मिलेगा, ठीक। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मैथ। तो यहाँ पे भी देखिए मैथ का वेटेज दे दिया है, जैसा कि सब फेज में जितना भी हम 5 फेज का पेपर एनालिसिस किए हैं सब जगह मैथ पूछा है। ऐसा समझिए कि पिछली बार से पीएलसी स्काडा का ट्रेंड लाया था, इस बार मैथ का अलग से ट्रेंड लाया था, कहना मतलब पीएलसी स्काडा गया नहीं लेकिन एक और ट्रेंड आ गया मैथ का। तो मैथ का क्वेश्चन हर फेज में पूछा, ये बहुत बड़ी बात है। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैथ का भी क्वेश्चन आ सकता है आप सभी के पेपर में। तो बता देना चाहते हैं मैथ का 4 से 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा था। उसमें अगर मैथ के पॉइंट की कुछ बात करें तो डिफरेंशिएटर से क्वेश्चन पूछा था, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएटर से क्वेश्चन पूछा था, डॉट प्रोडक्ट से, कहने का मतलब था ए की वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था और उन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन। ये सभी पढ़े होंगे हाई स्कूल 11th 12th के फिजिक्स में, ए डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो जितना भी डिजिट रहती है डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, कैंडिडेट थोड़ा सही से बता भी नहीं पा रहा था। थोड़ा हम बता देना चाहता हूँ कि साइन x बराबर 2 था और इसका कुछ निकालना था एरिया फिर समथिंग कुछ π/2 से पाई तक, तो ये मैथ का क्वेश्चन रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पीएलसी का। तो पीएलसी का अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी के इस एग्जाम में पीएलसी से पूछे गए थे। इसमें भी देखिए सेम वही क्वेश्चन जो सब में पूछा जा रहा था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम पूछे थे। तो इनपुट के रूप में पुश बटन होना चाहिए था, आउटपुट के रूप में मोटर या फिर स्टार्टर होना चाहिए था, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें लेटर डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा था पीएलसी में। तो आगे चलिए बात कर लेते हैं हिंदी, लास्ट हिंदी। तो हिंदी में बात करें तो लोकोक्तियों से पूछा था, मुहावरे से पूछा था, मतलब टॉपिक की बात करना है। काल से पूछा था, एक आया था विलोम शब्द कि सांप का वरदान, शराब का वरदान क्या होता है, अरे सॉरी फ्रेंड्स, शराब का विलोम शब्द क्या होता है, तो सांप का जो विलोम शब्द होता है वो वरदान होता है, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जरा का मतलब पूछा था कि, और पूछा था कि मतलब जरा में कौन सा वाच होता है, फिर वाचक होता है, ठीक। तो वहाँ पे प्रश्नवाचक या फिर परिणामवाचक ऐसा कुछ ऑप्शन था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये रहे आप सभी के पेपर एनालिसिस, मतलब कि आज का पेपर जो हुआ है उसका एनालिसिस हम कर दिए हैं। बाकी नॉन टेक में जीके जीएस चलिए हम बता देते हैं। जीके जीएस में देखिए अगर जीके जीएस अब तक सबसे ईजी किसी फेज में आया है तो वो है 30 मार्च के सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। इसमें जीके जीएस समझिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ऐसा क्वेश्चन था रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था, कौटिल्य मतलब कौन सा बुक लिखे हैं ऐसा क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र वगैरह लिखे हैं ये। तो अब एक आया था लवनीना कहाँ स्थित है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था वो मणिपुर होना चाहिए था। तो मे भी शायद लवनीना असम में भी हो सकता है, ये थोड़ा हम श्योर नहीं है, तो थोड़ा हम कंफ्यूज है, असम भी हो सकता है या फिर मणिपुर, थोड़ा इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो असम होगा, क्या होगा, असम होगा, ठीक है। इसको आप लोग नेट पे भी सर्च कर लीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी असम होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए जो मणिपुर हम लिखे ये गलत है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान न दीजिएगा। आगे देख लीजिए हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस जगह, ये जीके जीएस में क्वेश्चन आया था। तो हम्पी क्वेश्चन जो है तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था केरल होना चाहिए था, और इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज है, मे भी हो सकता है कर्नाटक भी हो जाए, तो इसको भी आप लोग एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं इस पेपर एनालिसिस आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो ठीक है, वीडियो को भी एंड करते हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब पॉलिटेक्निक किए हैं और खासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किए हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन अपडेट आता है उन्हें हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन एक नए अपडेट के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।